Hello everyone. Today we will discuss about the general terms related to kinematics. ये टॉपिक हम लोगों की फिजिक्स के इनिशिएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स इन काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है और किस तरीके से हम इसको लेकर के प्रोसीड करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये होगी कि ये जो टर्म आपको मिल रहा है काइनेमैटिक्स, व्हाट इज़ मीन्ड ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ इन स्टेट ऑफ मोशन, उसकी हर तरीके की एक्टिविटीज़ को हम काइनेमैटिक्स में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ meant by the rest. If any body does not change its position with time with respect to its surrounding, then it is said to be in rest. Or we can say if any object is in a state of rest, means if any object does not changes its position with respect to time एंड इट्स सराउंडिंग, यानी टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है, अपनी सराउंडिंग में चेंज नहीं कर रहा है, देन आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको मिल रहा है मोशन। मोशन मीन्स इफ एनी बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन, देन वी कैन से इट चेंजेस इट्स पोजीशन एंड इट्स सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ साथ ये अपनी पोजीशन एज वेल एज सराउंडिंग दोनों को ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि मोशन जो होता है दैट इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, यानी जो उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा मोशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पार्ट के बारे में बताया गया। आप यहाँ पर फ्यू एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हियर अ बॉय इज लाइंग ऑन द बेड, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। यहाँ पर एक स्टूडेंट आपका स्टडी टेबल पर बैठा हुआ है, दिस इज ऑल्सो इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज टाइम के साथ साथ ही अपनी पोजीशन एंड सराउंडिंग दोनों को ही चेंज नहीं कर रहा है। एंड अगेन हियर ये भी अपनी पोजीशन और सराउंडिंग को चेंज नहीं कर रहा है। बट अगर आप इस केस में देखिए तो यहाँ पर जो आपकी ये बॉल है ये लिफ्ट करेगी, स्वाइप करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन वी कैन से कि ये टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन एंड सराउंडिंग दोनों को ही चेंज कर रहे हैं। एंड इन द केस ऑफ मूविंग कार, ये मूविंग कार एज वेल एज ये पर्सन दोनों ही टाइम के साथ साथ पोजीशन एंड सराउंडिंग को चेंज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द काइनेमैटिक्स। व्हाट इज मीन्ड बाय द काइनेमैटिक्स? इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट without taking it into account of factor which cause the motion, यानी काइनेमैटिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का, साइंस का, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बिना उसके कॉज के फैक्टर को जाने हुए हम स्टडी करते हैं। यानी इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, तो किस रीज़न से वो मोशन इनिशिएट हुआ, किस रीज़न से वो मोशन फर्दर प्रोसीड कर रहा है, डज नॉट मैटर। बस हमें इस व्हीकल के मूवमेंट के बारे में प्रॉपर स्टडी करना है। दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0 एट टाइम t इक्वल्स टू 0, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a टूवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी v। तो ये मोशन किस रीजन से स्टार्ट हुआ, क्या रीज़न था इस मोशन के इनिशिएट होने का, दैट डज नॉट मैटर, बट वी जस्ट हैव टू डिस्कस अबाउट द एक्चुअल मोशन एंड डिफरेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू इट। इस मोशन एंड इसके डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में हमें स्टडी करनी होती है। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट में हम चल रहे हैं व्हाट इज मीन्ड बाय द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है, व्हाट इज मीन्ड बाय द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अगर उस ऑब्जेक्ट की साइज उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल किए गए डिस्टेंस की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, देन श्योरली इट इज़ नोन एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल,
इफ़ वी आर ट्रैवलिंग विथ बाइक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, तो हमारे बाइक की साइज़ और हमारी साइज़ उस 50 किलोमीटर की रेंज के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, इसलिए हम उसे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल मास कह सकते हैं। हम खुद को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मास ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली बताया जा रहा है, इफ़ द साइज ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल in comparison to its range of motion, then body is said to be in point mass object or a particle। यानी जो डिस्टेंस बॉडी के थ्रू ट्रेवल की गई उसकी कंपैरिजन में उस बॉडी की साइज़ बहुत ही छोटी है। जैसे अगर आप ट्रेन्स की बात करेंगे तो वो कई 100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करती हैं, बट उनकी खुद की लेंथ उन 100 किलोमीटर्स की कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होती है। तो दैट कैन ऑल्सो बी टेकन एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप बसेस को देख सकते हो, एरोप्लेन्स को देख सकते हो, ये सभी क्या हैं आपके पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया जा रहा है रेक्टिलिनियर मोशन। इट इज़ अ मोशन इन विच पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है वो किसी भी बॉडी के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक रोड पर जो व्हीकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एनी ऑब्जेक्ट which travels in a straight line that is known as rectilinear motion। नेक्स्ट पार्ट आपको मिलता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ लेते हैं पहले इसकी मीनिंग। फ्रेम का मतलब होता है सोर्स एंड रेफरेंस का मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी जिस सोर्स के रिस्पेक्ट में आप ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो दैट इज़ नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप ग्राउंड पर कहीं पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े होकर के आप इस ट्रेन के मोशन का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आपको ये ट्रेन मूविंग कंडीशन में दिखाई देगी, बट अगर आप इस ट्रेन पे खुद खड़े हुए हो तो आपको बाकी की सराउंडिंग पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है अगर आप ट्रेन के ऊपर किसी बॉल को उछलता हुआ देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके का मोशन दिखाई देता है, लेकिन जब आप खुद ट्रेन के ऊपर खड़े होकर के बॉल को उछालते हो तो वो ऊपर जाती है और आपके ही हाथ में वापस आती है। तो अगर आप नीचे से देखोगे तो ट्रेन मूव करती हुई दिखाई देगी ट्रेन, लेकिन अगर आप ट्रेन पे खुद बैठे रहोगे तो ट्रेन रेस्ट में होगी और आपको सराउंडिंग मूव करती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट स्पेसिफिक पॉइंट थ्रू विच मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर having a clock with him with respect to which observer can describe position, displacement, acceleration etc of the moving object। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल, किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में, किसी भी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में एक्स वाई और जेड एक्सिस के अक्रॉस वो मोशन जिसको पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जर्वर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। अगर हम फिर से बोलते हैं तो हम बताते हैं दैट स्पेसिफिक पॉइंट थ्रू विच एनी मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड और इट्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ कैन बी कैलकुलेटेड। यानी कि किसी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए जो पॉइंट होता है जिससे हम उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके डिफरेंट फैक्टर्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन। जैसे मैंने बताया कि अगर आप ट्रेन को नीचे से देखोगे तो ट्रेन मूव कर रही है, बट अगर आप ट्रेन पे खुद बैठे हुए हो तो ट्रेन रेस्ट में लगती है। तो वो फैक्टर्स आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सो दैट इज़ नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसको हम लोग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अक्रॉस लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओरिजिन। ओरिजिन को अभी तक आप लोग सिर्फ 0,0 से ही जानते थे, बट प्रैक्टिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओरिजिन का मतलब ये रहा
जहाँ पर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस प्रॉपरली इंटरसेक्ट करेंगी और साथ ही साथ में जिसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व किया जाएगा। यानी जिस पॉइंट पे आप सिचुएट हो मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, उसी को हम हमेशा ओरिजिन बोलेंगे और वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन विच सर्व्स एज रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जो कि किसी ऑब्जर्वर के रेफरेंस पॉइंट की तरीके से बिहेव करता है, दैट इज नोन एज ओरिजिन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मीन्स ऑब्जर्वर हमेशा ओरिजिन पे खड़ा होकर के ही किसी मोशन का ऑब्जर्वेशन करेगा। तो यहाँ पर बेटा ये पार्ट आप लोगों का रहा। वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, वन डायमेंशनल मोशन। सिंपल सा फंडामेंटल है, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम। अगर किसी मोशन में सिर्फ और सिर्फ वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। जैसे अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो सिर्फ और सिर्फ वो वाई कोऑर्डिनेट के क्रॉस ही मूव करे, ऊपर जाएगी देन वो नीचे आएगी, तो बेटा ये आपका वन डायमेंशनल मोशन होगा। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। इन द सेम मैनर एन एंट इज मूविंग ऑन द वायर। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? वन डायमेंशनल मोशन के प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जिसमें सिर्फ वन कोऑर्डिनेट में चेंजेस होता है, दैट इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। इसमें अगर हम देखेंगे तो एक सिंपल सा टास्क, इफ टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजेस ड्यूरिंग एनी मोशन देन दैट इज नोन एज टू डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ बताया जा रहा है एग्जाम्पल्स में, एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर, या किसी वॉल पे अगर कोई इंसेक्ट चल रहा है या किसी फ्लोर पे क्रॉलिंग कर रहा है, देन वो लेंथ के अक्रॉस भी मूव करेगा और ब्रेथ के अक्रॉस भी मूव करेगा। आप कह सकते हो वो इधर भी जा सकता है और वो इधर भी जा सकता है, तो इट विल बी लेंथ एंड इट विल बी ब्रेथ। तो वो लेंथ और ब्रेथ के अक्रॉस जा पा रहा है, तो वो आपका टू डायमेंशनल मोशन होगा। सेकंड, मोशन ऑफ अ कार सर्कुलर टर्न। आप देख पा रहे हो ये इधर भी और फ्रंटियर तो वो जा ही रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टू डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मूवमेंट इज टेकिंग अक्रॉस एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। मूवमेंट इज टेकिंग अक्रॉस एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो अगर एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस आपके प्रॉपरली यहाँ पर लेकर के चले जा रहे हैं, तो श्योरली दैट विल बी टू डायमेंशनल मोशन। Now we are moving on the next part, that is three dimensional motion. It will be last topic of today's class. In this part we are showing some specific parts. If all three coordinates changes with time, अगर तीन के तीनों कोऑर्डिनेट x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस तीनों में चेंजेस हो रहे हैं, तो श्योरली आपका दैट इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो, अगर आप फ्लाइंग बर्ड की बात करोगे तो बेटा फ्लाइंग बर्ड कैन मूव अक्रॉस द लेंथ, अक्रॉस द ब्रेथ एज वेल एज अक्रॉस द हाइट। वो फ्रंट और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, लेफ्ट राइट भी, एंड अपवर्ड डाउनवर्ड। तो देयर आर ओवरऑल थ्री डायरेक्शंस, जिससे हमने प्रॉपर्ली इसको समझा। रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल या वाइब्रेटिंग बॉडी का रैंडम मोशन, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होगी तो वो अक्रॉस लेंथ, अक्रॉस ब्रेथ एंड अक्रॉस द हाइट की बात की जा रही है वहाँ पे। अगर आपको इस चीज़ को समझना हो तो आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर को देख सकते हो, किसी रूम के कॉर्नर को। देयर विल बी इंटरसेक्शन ऑफ थ्री पार्ट्स। वन पार्ट विल बी लेंथ, वन पार्ट विल बी ब्रेथ एंड अनदर पार्ट विल बी हाइट। तो अगर कोई मूवमेंट पूरे के पूरे तीनों एक्सिस के क्रॉस हो रहा है, तो श्योरली दैट इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में प्रॉपर्ली वर्क किया, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशंस। उसके पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ओरिजिन, आफ्टर दैट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल और रेक्टिलिनियर मोशन, एंड काइनेमैटिक्स, रेस्ट पोजीशन एंड मोशन के बारे में। आई होप सो दिस class will be very resembled for all of you. If you like this class,
Subscribe the channel for more interesting topics. Like the video and share as much as you can. बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें. थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू.